नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उड़ी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का दबाव है। मोदी सरकार कई मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पर काम भी कर रही है और उड़ी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी केरल के कोझिकोड में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसलिए ये खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ को करारा जवाब दे सकते हैं। कोझिकोड में आपको बता दें, बीजेपी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग का आज दूसरा दिन है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं के अलावा आम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं, कैसी है यहां की तैयारी, ये जानने के लिए आपको कोझिकोड लिए चलूंगा, जहां पर मेरे सहयोगी अमित कुमार मौजूद हैं। अमित, मेरे साथ यहां पर एक बड़ा पैनल भी है, इनका परिचय मैं अपने दर्शकों से कराऊं उससे पहले जिस बात का इंतजार देश को पिछले 7 दिन से है, 7वां दिन हो गया उड़ी आतंकी हमले को, और अभी प्रधानमंत्री ने करारा जवाब देने की बात की, ट्वीट की, उसके अलावा उनका कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। क्या उम्मीद की जा सकती है आज रैली में? क्या प्रधानमंत्री सीधे सपाट शब्दों में पाकिस्तान को जवाब देने वाले हैं? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, अमित शाह ने भी अपने वहां पर जो मीटिंग हुई है, जो पदाधिकारियों की बैठक थी, जनरल सेक्रेटरी की बैठक थी, उसमें साफ तौर पर इंडिकेट किया है कि जो जनता चाहती है, जिस तरह के एक्शन चाहती है, उस तरह का एक्शन हम करेंगे और उसके ही इर्द गिर्द और उसी तरह का संदेश प्रधानमंत्री मोदी देंगे। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि जो बातें, जो वायदे उन्होंने चुनाव से पहले पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर उन्होंने की थी, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। पठानकोट के बाद एक बार मौका दिया गया था, अब जो उड़ी में हमला हुआ, क्योंकि देश के में जो जिस तरह से आक्रोश है, उस देखते हुए मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा बयान देंगे, जो अब तक शायद इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। हो सकता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश तक घोषित करने की बात प्रधानमंत्री यहाँ पर कर दें या उन्हें आतंकवादी देश कह दें। तो इस तरह की चीजें कुछ होगी और साथ ही साथ जो पिछले 7 दिनों में भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया, किस तरह से एक मुहिम जो चलाई गई है पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर, उस पर हो सकता है खुलासा करेंगे। क्योंकि आज सुबह भी तीनों सेना के कमांडर से मिलकर आ रहे हैं, चीफ से मिलकर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरी तैयारी के साथ मोदी आ रहे हैं और उम्मीदें भी यही है कि कम से कम जब पहली बार उड़ी हमला के बाद जनता से रूबरू हो, तो जनता को यह संदेश दे कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कितनी देर में ये रैली शुरू होने वाली है? देखिए, करीब 4:15 साढ़े 4 तक तो प्रधानमंत्री मोदी कोझिकोड पहुंचेंगे। फिर वो यहाँ पर रैली स्थल, जो कि एकदम सी बीच पर है, एकदम समुद्र के किनारे सभा हो रही है। और जो कहा जाता है ना कि समुद्र में जब शांति होती है, खामोशी होती है, लेकिन जब वही सुनामी का रूप लेती है तो फिर सब कुछ तबाह कर देता है। तो इस तरह का मुझे लगता है कि भारत अपनी तरफ से और नरेंद्र मोदी करीब 5:30 के लगभग ये सभा में उनका भाषण होगा प्रधानमंत्री मोदी का। तो एक तरह से ये पाकिस्तान को बताने की कोशिश करेंगे कि बहुत हुआ, हमने बहुत बर्दाश्त कर ली, अब आपको खामियाजा भुगतने का वक्त आया है और आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी, जो जवानों के साथ उन लोगों ने किया है, जिस तरह के आतंकी हमले किए हैं। तो एक मुझे लगता है सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान में भी लोगों को इंतजार हुआ कि नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं आज कोझिकोड के रैली में।